नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में गुणस्थान पर अपनी चर्चा चल रही है। गुणस्थानों के अंतर्गत प्रारंभ के 7 गुणस्थानों पर अपनी चर्चा हो चुकी है। पूर्व कक्षा में हमने सप्तम गुणस्थान पर विस्तार से चर्चा की थी। सप्तम गुणस्थान को इन्होंने अप्रमत्त व्रत नाम दिया है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर प्रमाद सहित अवस्था नहीं होती। जो अभी हमने 6वें गुणस्थान के अंतर्गत प्रमाद के 80 भेद अथवा 37,500 भेद पढ़े थे, उनमें से एक भी प्रकार का प्रमाद यहाँ पर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसका कारण यह है कि यहाँ पर संजुलन कषाय का मंद उदय पाया जाता है, और उस मंद उदय होने के कारण से यहाँ प्रमाद रूप अवस्था नहीं बनती। यहाँ से अप्रमत्त अवस्था का प्रारंभ होता है। प्रारंभ का मतलब अब आगे के जितने भी गुण स्थान आएंगे उन सभी में प्रमाद नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने ये देखा था कि ये जो सप्तम गुण स्थान है, इस सप्तम गुण स्थान के 2 भेद किए थे, एक स्वस्थान और एक सातिशय। स्वस्थान अप्रमत्त व्रत उसे कहते हैं जब जीव सप्तम गुण स्थान में पहुंचने के बाद 6वें गुण स्थान की ओर अग्रसर होता है, तो उस भाग को हम स्वस्थान अप्रमत्त व्रत कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जब मुनिराज होते हैं वो दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद जो मुनिराजों का गुणस्थान होता है वो 6वां 7वां होता रहता है, और ये 6वें 7वें गुणस्थान में एक अंतर मुहूर्त में असंख्यातों बार 6वां 7वां गुणस्थान हो जाता है। तो ये जो 6वें से 7वें में और 7वें से 6वें की ओर आ रहे हैं, तो ये 7वें के कौन से भाग से आ रहे हैं? स्वस्थान अप्रमत्त व्रत से आ रहे हैं। दूसरा भाग होता है सातिशय अप्रमत्त व्रत। सातिशय अप्रमत्त व्रत उसे कहते हैं जब जीव ऐसे विशुद्ध परिणाम कर लेता है कि वहां से नीचे की ओर नहीं लौटता, बल्कि फिर ऊपर की ओर ही जाता है, और उसके परिणामों में विशुद्धि निरंतर बढ़ती जाती है, तब उसको हम बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त व्रत। मतलब क्या हुआ? मतलब केवल एक लाइन में इतना समझें कि जब सप्तम गुण स्थान से 6वें की ओर आ रहे हैं तो वह सप्तम गुण स्थान स्वस्थान अप्रमत्त व्रत है, और जब वो सप्तम गुण स्थान से अष्टम की ओर आगे बढ़ रहे हो तो उसको हम सातिशय अप्रमत्त व्रत कहते हैं। वर्तमान में हमने बताया कि सातिशय अप्रमत्त व्रत गुण स्थान का अभाव है, क्योंकि हीन सहनन पाया जाता है। सातिशय अप्रमत्त व्रत में जो भी जीव प्रवेश करते हैं वो नियम से आगे के गुण स्थानों में जाते हैं, और आगे के गुण स्थानों में अब उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी का आरोहण होता है। हमने आपको बताया था कि जब तक 7वां गुण स्थान है तब तक इस जीव ने या तो 7 प्रकृतियों का उपसम किया है, या 6 किया है, या 6 उपसम किया है। शेष 21 प्रकृतियों का, शेष 21 का तो अभी अन्वय चल रहा है या 6 उपसम चल रहा है। अब उन 21 प्रकृतियों के उपसम अथवा क्षय करने के लिए ही ये आगे विशुद्ध परिणाम करता है। तो जब उपसम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे हम उपसम श्रेणी कहते हैं, और जब वह इन 21 मोहिनी कर्म की प्रकृतियों को क्षय करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको हम छपक श्रेणी कहते हैं। जो उपसम करता हुआ जाएगा वो नियम से नीचे की ओर वापस आएगा ही आएगा, 11वें गुण स्थान तक पहुंचेगा और 11वें से नियम से नीचे आएगा। इसके हमने 2 कारण आपको बताए थे, काल क्षय और भव क्षय। यदि उस गुण स्थान का काल समाप्त हो गया
तो वो क्रम से आएगा, 11वें से 10, 9, 8, 7 होते हुए। और यदि वहां पर जाकर के मृत्यु हो गई, भवक्षय हो गया, आयु ही समाप्त हो गई, तो वो डायरेक्ट 11वें से चौथे में आएगा। जो छपक श्रेणी आरोहण करता है वो नियम से ऊपर ही जाता है, वो नीचे नहीं आता। छपक श्रेणी वाले का मरण नहीं होता। ऐसा जीव ऐसा नहीं है कि छपक श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुण स्थान में मरण कर ले, नहीं। यदि उसका मरण समय आ रहा है तो निश्चित वो पहले आयु बंद करेगा, और जिसने आयु बंद कर लिया वो छपक श्रेणी आरोहण नहीं करता। और यदि उसने आयु बंद नहीं किया है और मरण समय आने वाला है, अंतर मुहूर्त का समय है, तो वो अंतर मुहूर्त में ही छपक श्रेणी आरोहण करके 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। छपक श्रेणी वही जीव आरोहण करता है जिसने किसी भी आयु का बंध नहीं किया हो, और उपसम श्रेणी वह जीव आरोहण करता है जिसने या तो किसी भी आयु का बंध नहीं किया, और यदि किया है तो देव आयु का बंध किया है। ऐसे जीव का मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा जीव उपसम श्रेणी में मरण कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में भी, 11वें में भी हो सकता है। वो ऊपर के गुण स्थानों में बढ़ रहा था और बीच में ही आयु समाप्त हो गई, मरण हो सकता है। एक विशेषता इसकी केवल इतनी होती है कि जब यह जीव ऊपर चढ़ता है, 7वें से 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, तो 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। जब अपन बंध का प्रकरण पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। पिछले सर्वार सिद्धि जो अपन ने पढ़ी थी उसमें बंध विच्छुत्ति का प्रकरण आया था, उसमें हमने आपको बताया भी था कि जब बंध विच्छुत्ति होती है, मतलब बंध का अभाव होता है, तो 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। और उन 36 प्रकृतियों में से प्रथम भाग में निद्रा और प्रचला, इन 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। फिर दूसरे भाग में 30 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, और फिर तीसरे भाग में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। ऐसे 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में होती है। तो जब यह जीव सप्तम गुण स्थान में सातिशय में पहुंचा, और सातिशय में पहुंचने के बाद जैसे ही 8वें गुण स्थान में पहुंचता है, तो 8वें गुण स्थान में जब तक निद्रा और प्रचला, इन 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाती, तब तक इसका मरण नहीं होगा। ये एक सिद्धांत है। मतलब उतने काल तक मरण नहीं होगा, उसके बाद फिर मरण हो सकता है। तो फिर उसके बाद मान लो ये 8वें गुण स्थान के 8 सेकंड लगने थे, माना कि उदाहरण दे रहे हैं, 8 सेकंड लगने थे, और प्रारंभ के 2 सेकंड लगते हैं निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति होने में। तो जैसे ही 8वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, वो प्रारंभ के 2 सेकंड में उसका मरण नहीं होगा। बाद के बचे हुए 6 सेकंड में मरण हो सकता है, 9वें गुण स्थान में पहुंच करके मरण हो सकता है, 10वें में हो सकता है, 11वें में हो सकता है। उतरते समय भी किसी भी गुण स्थान में कभी भी मरण हो सकता है। इसमें कोई 8वें गुण स्थान का भी कोई नियम नहीं। उतरते समय 8वें के पहले भाग में भी मरण हो सकता है। केवल ये जो नियम है ये चढ़ते समय की अपेक्षा है कि जब कोई जीव विशुद्धि बनाता है और उपसम श्रेणी आरोहण कर रहा है, तो जब तक वह 8वें गुण स्थान में पहुंचा और उसने निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं की, तब तक उसका मरण नहीं होता। उसके बाद उसका मरण हो सकता है। तो ये हमने आपको कंडीशन बता दी कि उपसम श्रेणी वही जीव चढ़ता है जिसने या तो आयु का बंध नहीं किया, और किया है तो देवायु का किया है। छपक श्रेणी वह जीव चढ़ता है जिसने आयु का बंध किया ही नहीं है, क्योंकि एक बार आयु का बंध हो गया तो फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जिसे किसी भी ध्यान आदि के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक एक आयु कर्म के निषेक को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो भुज्यमान आयु हो चाहे वो बध्यमान आयु है, उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए छपक श्रेणी आरोहण वही करेगा जिसने आयु बंध नहीं किया। उपसम श्रेणी में दोनों प्रकार के जीव चढ़ सकते हैं। हो सकता है उसने आयु बंध नहीं किया, ऊपर गया, उपसम श्रेणी आरोहण की, उपसम श्रेणी से नीचे आया और नीचे आकर के अंतर मुहूर्तवादी छपक श्रेणी आरोहण कर ली और मोक्ष चला गया। तो ये संभव है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद हमने आपको एक बताया था कि जब भी मोहिनी कर्म की किसी भी प्रकृति का उपसम अथवा क्षय किया जाता है, तो उपसम और क्षय करने के लिए 3 करण किए जाते हैं। ऐसे परिणाम जिन परिणामों से वह कार्य होता ही होता है। 2 प्रकार के परिणाम होते हैं, एक करण और एक कारण।
कारण उसे कहते हैं जिसके होने पर काम हो अथवा नहीं हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन करण उसे कहेंगे जिसके होने पर कार्य होता ही होता है। जैसे मान लो हमें रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, हमें आटा मिल गया, उसमें पानी गूंथेंगे, गूंथ करके और फिर उसको बेलने के लिए या उसको रोटी का रूप देने के लिए या तो हमें बेलन चाहिए, हमें एक पटा चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हम जो एक लकड़ी का पटा रखा जाता है या एक पटिया होता है गोल सा, उसको रखें। कई जगह देखा है कि मार्बल का एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उस मार्बल के प्लेटफॉर्म पर ही बेल दिया। तो अब पटे की आवश्यकता नहीं है उस पटिए की, गोल की। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण है। कारण के होने पर काम होता है और नहीं होने पर भी काम हो सकता है। कारण कोई जरूरी नहीं है किसी भी कार्य की सिद्धि में, लेकिन करण जरूरी है। तो जो बेलन है या जो पटिया है ये कारण है, ये नहीं भी होंगे तो भी रोटी बन सकती है। पहले के जमाने में तो ऐसे गूंथ करके लोई बना करके और उसको हाथ पर ही थपेली करके और उसको गोल कर लेते थे। ना उधर बेलन की जरूरत थी और ना उस पटिए की जरूरत थी। लेकिन आटे के बिना रोटी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। बस ये कहलाएगा करण। इसी तरह से यहां पर बता रहे हैं कि मोहिनी कर्म का उपशम या क्षय करने के लिए ऐसे परिणाम जो करण रूप से कारण होते हैं, मतलब जिनके बिना वो उपशम और क्षय हो ही नहीं सकता, उनको बोलते हैं करण परिणाम। ऐसे करण परिणाम 3 प्रकार के हैं: अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। हमने जब प्रथमोपशम किया था, अर्थात कोई मिथ्या दृष्टि था, उसने पहली बार उपशम किया तो भी 3 करण करेगा। हमने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तो भी 3 करण करने पड़ेंगे। 3 दर्शन मोह का क्षय करेंगे तो भी 3 करण करने पड़ेंगे। जो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का उपशम करेंगे तो भी 3 करण करने पड़ेंगे, और चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों का क्षय करेंगे तो भी 3 करण करने पड़ेंगे। बिना 3 करण के ये नहीं होगा। हाँ, यदि मोहिनी कर्म का क्षयोपशम करना है, मान लो कोई जीव था जिसने मिथ्यात्व से प्रथमोपशम किया, 3 करण किए, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया। अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नष्ट हुआ, वो पहले गुण स्थान में फिर से आ गया, फिर से मिथ्या दृष्टि बन गया। अब मिथ्या दृष्टि बनने के बाद अंतर मुहूर्त बाद ही उसने फिर से क्षयोपशम सम्यक दर्शन किया। अब वो फिर से क्षयोपशम सम्यक दर्शन करेगा तो अब उसके लिए 3 करण आवश्यक नहीं है, अब 2 करण में भी काम चल जाएगा। उसके लिए अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। अधःकरण, अपूर्वकरण, 2 करणों से भी क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां क्षयोपशम कर रहा है। क्षयोपशम करने के लिए अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां उपशम अथवा क्षय किया जाएगा वहां पर नियम से 3 करण करने ही पड़ेंगे। तो ये जो अपन ने 7वां गुण स्थान पढ़ा था, ये 7वां गुण स्थान का जो सातिशय वाला भाग है, इसको हम अधःकरण कहते हैं। 8वें गुण स्थान को हम अपूर्वकरण कहते हैं, और 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण के परिणाम होते हैं। जैसे ही ये तीनों परिणाम बनते हैं, अब कर्म प्रकृतियों का उपशम शुरू हो जाएगा अथवा कर्म प्रकृतियों का क्षय शुरू हो जाएगा। बिना इन परिणामों के उपशम क्षय नहीं होता। उपशम और क्षय भी होता है, वो भी अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से होता है। अधःकरण और अपूर्वकरण रूप परिणामों से ना तो उपशम होता है ना क्षय होता है। इसीलिए 7वें गुण स्थान का जो सातिशय भाग है अधःप्रवृत्तकरण, इस 7वें भाग में उपशम श्रेणी भले अपन प्रारंभ कर दें कि उपशम श्रेणी का अधःकरण यहां से शुरू हो गया, उपशम श्रेणी 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में होती है, भले ही हम प्रारंभ बोल रहे हैं, लेकिन अभी 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का उपशम नहीं होता, और 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति क्षय को प्राप्त नहीं होती। फिर उपशम और क्षय कहां होता है? ये 9वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण के परिणाम बनते हैं। अधःकरण और अपूर्वकरण क्या है? अधःकरण और अपूर्वकरण तो उन अनिवृत्तिकरण के परिणामों तक पहुंचने के लिए विशुद्धि बढ़ाने का काम करते हैं। ये अधःकरण में थोड़ी विशुद्धि बढ़ी, अपूर्वकरण में और ज्यादा विशुद्धि बढ़ी, और अनिवृत्तिकरण के परिणामों से फिर वो काम नष्ट होता है, मतलब पूरा काम हो जाता है, या तो उपशम होगा या क्षय होगा। 8वें गुण स्थान में एक भी कर्म प्रकृति का उपशम क्षय नहीं होता। अपन आगे पढ़ेंगे 8वें गुण स्थान को, तो उसमें बताएंगे कि एक भी कर्म प्रकृति ना उपशम को प्राप्त होगी ना क्षय को प्राप्त होगी, लेकिन उपशम और क्षय करने के लिए उद्यत हो रहा है।
तत्पर हो रहा है। बिना अपूर्वकरण परिणाम किए अनिवृत्तिकरण के परिणाम नहीं बनेंगे। हमें वहां तक की विशुद्धि यदि चाहिए है तो हमें धीरे धीरे नीचे से विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। तो नीचे से यहां पर विशुद्धि बढ़ाई है। संज्वलन का मंद उदय किया तो स्वस्थान अप्रमत्त व्रत में आए, और मंद किया तो सातिशय में प्रवेश किए, और मंद करेंगे और विशुद्ध परिणाम बनाएंगे तो अपूर्वकरण में जाएंगे, और विशुद्ध परिणाम बनेंगे तब अनिवृत्तिकरण के परिणाम बनेंगे, और उन अनिवृत्तिकरण के परिणामों के द्वारा ही कर्मों का उपशम या क्षय होता है। आज अपन को 8वां गुण स्थान देखना है, अपूर्वकरण। इन अपूर्वकरण परिणामों का क्या स्वरूप है, अपूर्वकरण गुण स्थान किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको आज अपन समझेंगे। 7वें गुण स्थान तक अपनी चर्चा हो गई थी। आइए देखें, गाथा नंबर 50 से अपन को देखना है। अंतो मुहूर्त कालम, अंतो मुहूर्त कालम, गमीऊण अधापवत् करणम तम, गमीऊण अधापवत् करणम तम, परिसमयं सुज्झन्तो, परिसमयं सुज्झन्तो, अपव्यकरणं समल्यै, अपव्यकरणं समल्यै, अंतो मुहूर्त कालम, गमीऊण अधापवत् करणम तम, परिसमयं सुज्झन्तो, अपव्यकरणं समल्यै। देखें यहां बता रहे हैं, अंतो मुहूर्त कालम तम अधापवत् करणम गमीऊण। क्या लिख रहे हैं, जिस अधा प्रवत्त करण को अपन ने पूर्व कक्षा में समझा था, पूर्व गाथा में इन्होंने अधा प्रवत्त करण का स्वरूप बताया था कि यहां पर ऐसे परिणाम होते हैं कि जिन परिणामों में जो उपरिम परिणाम वाला व्यक्ति था या उपरिम परिणाम वाले मुनिराज थे, वो निचले परिणाम वाले मुनिराजों के भी समान हो जाते हैं। वहां पर हमने बताया था, जब आप लोग पन्ना लालजी साहित्याचार्य द्वारा रचित करणान योग दीपक भाग 1 पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने परिभाषा दी है, जहां सम समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, उसे अधाकरण कहते हैं। तो भिन्न समयवर्ती और सम समयवर्ती, हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में, 2 गाड़ियां अपन ने पहले निकाल दी और 2 बाद में निकली। तो जो 2 गाड़ियां पीछे निकली थी उन्होंने भी आगे वाले की बराबरी कर ली, बस इसका नाम है अधःकरण। ये केवल अधःकरण रूप परिणामों में ही हो सकता है कि कुछ मुनिराज 7 बजे सामायिक करने बैठे थे, कुछ मुनिराज 7:30 बजे सामायिक करने बैठे, लेकिन 7:31 हुए। देखो, दूसरे मुनिराज 7:30 पर बैठे और पहले मुनिराज 7 बजे सामायिक करने बैठ गए थे, लेकिन 7:31 पर जो परिणाम हुए हैं वो दूसरे वालों के परिणाम और पहले वालों के परिणाम एक समान है। मतलब इनको वो परिणाम करने में 31 मिनट लगे और उनको ये परिणाम करने में केवल 1 मिनट लगा। तो 1 मिनट में ही उन्होंने वो सारा कवर कर लिया। इसको बोलते हैं हम अधःप्रवत्तकरण। ये अधःकरण के परिणाम है। यहां पर जो भिन्न समयवर्ती है वो सम समयवर्ती के समान और असमान दोनों प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहे अंतो मुहूर्त कालम, उस अधःप्रवत्तकरण का काल भी कितना था, अंतर मुहूर्त काल प्रमाण था। तो तम, उस अधःप्रवत्तकरण के अंतो मुहूर्त कालम, अंतर मुहूर्त काल प्रमाण काल को, समय को गमीऊण यानी व्यतीत करके अधःप्रवत्तकरण पूरा कर लिया। अब क्या करेंगे, परिसमयं सुज्झन्तो, प्रति समय विशुद्ध होता हुआ और परिणामों में निर्मलता बढ़ती जा रही है। संजुलन कषाय का और मंद से मंदतर उदय होता जा रहा है। तो परिसमयं सुज्झन्तो, प्रति समय विशुद्ध होता हुआ अपुब्बकरणम समल्ययी, अपुब्बकरणम अपूर्व करण परिणामों का समल्ययी यानी समाश्रय करता है। अब किसको ग्रहण कर रहा है, कौन से परिणाम कर रहा है, अपूर्व करण के। अपूर्व करण का मतलब है पूर्व, ऐसे करण का मतलब परिणाम और पूर्व का मतलब ऐसे परिणाम जो पूर्व में हो चुके। पर अपूर्व कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं किए, ऐसे परिणाम जो पहले नहीं किए थे, कभी आज तक नहीं किए, ऐसे परिणामों के साथ अपूर्व करण गुण स्थान में प्रवेश करता है या ऐसे परिणाम उस अपूर्व करण गुण स्थान में होते हैं। कब होगा यह अपूर्व करण, जब अधःप्रवत्तकरण हो जाएगा उसके बाद।
ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट सीधे अपूर्वकरण में प्रवेश कर लें, नहीं, पहले अधः प्रवृत्तकरण होगा, फिर उसके बाद अपूर्वकरण होगा। अब इसमें और क्या विशेषता होती है, अगली गाथा देखें। एदम ही गुणठाणे, एदम ही गुणठाणे, विसर्स समयठिये ही जीवेहिम, विसर्स समयठिये ही जीवेहिम, पुव्वमपत्ता जम्हा, पुव्वमपत्ता जम्हा, होन्ति अपुव्वाहु परिणामा, होन्ति अपुव्वाहु परिणामा, एदं हि गुणठाणे, एदं हि गुणठाणे, विसर्स समयठिये हि जीवेहिं, पुव्वमपत्ता जम्हा, होन्ति अपुव्वाहु परिणामा। देखें यहां बता रहे हैं एदम ही गुणठाणे, इस गुण स्थान में। अब कौन से गुण स्थान में, अपूर्वकरण में। पिछली गाथा में बताया था कि जो अधः प्रवृत्तकरण का अंतर मुहूर्त काल था उसको व्यतीत कर दिया और फिर प्रति समय विशुद्ध होता हुआ अपूर्वकरण गुण स्थान में प्रवेश करता है। अब क्या होगा, एदम ही गुणठाणे, इस गुण स्थान में विसरित समयठिये ही जीवे ही, जो विसदृश परिणामों में स्थित जीव थे उनके द्वारा पुब्बम अपत्ता, जो पूर्व में अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे, पुब्बम अपत्ता, जो पूर्व में ऐसे परिणाम कभी नहीं हुए थे, ऐसे परिणामों को वह जीव प्राप्त करता है, इसीलिए अपुब्बा परिणामा होन्ति, इसीलिए इस गुण स्थान को अपूर्व करण गुण स्थान कहते हैं और ऐसे अपूर्व परिणाम वहां पर होते हैं। जम्हा यानी क्योंकि, पुब्बम अपत्ता, क्योंकि ऐसे परिणाम होते हैं जो पूर्व में कभी नहीं किए थे, ऐसे अपुब्बा परिणामा होन्ति, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम यहां पर होते हैं। किसके होते हैं, उन जीवों के होते हैं जो विसदृश समयठिये ही जीवे ही। देखें अभी अपन ने क्या देखा था, अधःकरण में जो भिन्न समयवर्ती थे वो भिन्न समयवर्ती जीवों ने भी आगे जो जीव निकल गए थे उनकी बराबरी कर ली थी। जैसे हमने बताया 7 बजे सामायिक करने बैठे और 7:30 पर बैठे, तो भी 7:30 वाले जो आधा घंटे बाद बैठे थे उन्होंने भी इनकी बराबरी कर ली। अब 7:31 पर पहुंच गए, 7:31 पर दोनों बराबर हो गए। अब 7:32 पर और 4 मुनिराज सामायिक करने बैठे। अब वो जो 7:32 पर बैठे हो, ये जो 7:31 पर अपूर्वकरण परिणामों में एक साथ प्रवेश किए हैं, अब वो 7:32 वाले कभी भी इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपूर्वकरण परिणामों में है। अपूर्वकरण परिणामों में ये ओवरटेकिंग नहीं होती, अधःकरण परिणामों में तो ओवरटेकिंग हो जाएगी, लेकिन अपूर्वकरण परिणामों में जो पीछे चल रहा है वो पीछे ही रहेगा, अब वो इनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इधर लिखा है विसरित समयठिये ही जीवे ही, जो विसदृश परिणामों में स्थित जीव है उन सभी परिणामों वाले जीवों के अब कैसे परिणाम हो रहे हैं, ऐसे परिणाम हो रहे हैं जो पुब्बम अपत्ता, जो पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम इस गुण स्थान में होते हैं। और क्या विशेषता है वो विशेषता देखते हैं। भिन्न समयठिये ही दू, भिन्न समयठिये ही दू, जीवे हिण होदि सर्वदा सरिसो, जीवे हिण होदि सर्वदा सरिसो, करणे ही एक समयट, करणे ही एक समयट, ठिये ही सरिसो विसरिसो वा, ठिये ही सरिसो विसरिसो वा, भिन्न समयठिये ही दू, जीवे हिण होदि सर्वदा सरिसो, करणे ही एक समयठिये ही सरिसो विसरिसो वा। देखें अब यहां और अच्छे से स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर रहे हैं, भिन्न समयठिये ही, भिन्न समयों में जो स्थित हैं ऐसे जीवे ही, ऐसे जीवों के द्वारा न होदि सर्वदा सरिसो, ये कभी भी सर्वदा यानी सर्वदा, कभी भी सरिसो यानी सदृश नहीं होते हैं, जो भिन्न समय में स्थित है। अपूर्वकरण की परिभाषा अधःकरण में बताया था कि जो भिन्न समय वाला था, हिट्टिम भाव वाला था, निचले भाव वाला था, उसने भी उपरिम वाले की बराबरी कर ली थी।
लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो भिन्न समयवर्ती वाला है, जो पीछे चला है, वो कभी भी आगे वाले की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसके परिणाम बिल्कुल अलग ही चलेंगे, ये नहीं कर पाएगा। लेकिन एक साथ यदि 4 मुनिराजों ने अपूर्व करण में प्रवेश किया है, एक साथ किया, बिल्कुल एक ही समय में 4 मुनिराज एक साथ प्रवेश किए, अब इनके परिणाम कैसे रहेंगे? एक साथ 4 मुनिराजों ने एक ही समय में प्रवेश किया, इन चारों के परिणाम कैसे होंगे? और कुछ 4 मुनिराज ऐसे थे जिन्होंने 2 सेकंड के बाद प्रवेश किया, तब इनका कहना है कि जिन्होंने 2 सेकंड बाद प्रवेश किया वो आगे वालों की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आगे एक साथ 4 गए थे उनका क्या होगा? तो तब इधर बता रहे, करणे ही एक सम्यक्थिये ही, जो एक ही समय में स्थित परिणाम वाले जीव थे, एक ही समय में 4 जीव आगे बढ़े थे, वो सरिसो विसरिसो वा, वो सदृश भी हो सकते हैं, वो विसदृश भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी की विशुद्धि ज्यादा हो जाए और किसी की कम रह जाए, ये तो हो सकता है। एक साथ प्रवेश किए थे, लेकिन एक साथ प्रवेश करने के बाद किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन जो पीछे आए थे वो तो पीछे ही रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये अपूर्वकरण का लक्षण बताया जाता है। अधःकरण में क्या बताया था? जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान असमान दोनों प्रकार के होते हैं, वो अधःकरण है। यहां तुलना किसकी की थी? समसमयवर्ती की भिन्न समयवर्ती से, और दोनों की तुलना को समान असमान बताया था। अपूर्वकरण में है जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम से भिन्न ही होते हैं, भिन्न समयवर्ती से भिन्न ही होंगे, ये इधर कोई तुलना की बात ही नहीं है। लेकिन जो समसमयवर्ती जीव थे उनके परिणाम आपस में समान असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? जहां पर समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान दोनों प्रकार के, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसको कहते हैं हम अपूर्वकरण। तो यहां ये जो अपूर्वकरण गुण स्थान है, यहां ये विशेष प्रकार के परिणाम होते हैं। यहां पर विशुद्धि बढ़ाई जाती है, और उस विशुद्धि से यहां पर भले ही किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ विशेष कार्य होते हैं। यहां पर कुछ विशेष कार्य कौन कौन से होते हैं, जब हो सकता है इसी ग्रंथ में आए अथवा अन्य ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे 4 प्रमुख कार्य होते हैं। एक प्रमुख कार्य क्या होता है? उसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात, दूसरा होता है अनुभाग कांडक घात, तीसरा होता है गुण संक्रमण, और चौथा होता है असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। ये 8वें गुण स्थान के उन अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा ऐसे भाव होते हैं या ये कार्य किए जाते हैं। स्थिति कांडक घात किसे कहते हैं? जहां पर कर्मों की स्थिति को घटाया जाता है वो स्थिति कांडक घात है। अनुभाग कांडक घात में क्या होगा? जहां अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, उसको बोलते हैं अनुभाग कांडक घात। अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घटाएंगे, ऐसे विशुद्ध परिणाम होंगे कि जो अशुभ प्रकृतियां बची हैं वो उनका अनुभाग फल देने की शक्ति बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। उनके यदि फल उदय आता है, फल देते हैं, तो उनका कोई विशेष असर ही नहीं होगा, ऐसा उनका अनुभाग कम कर देंगे। गुण संक्रमण, गुण संक्रमण में जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनको शुभ रूप परिवर्तन करते रहेंगे। जो अशुभ प्रकृतियां थी, पाप प्रकृतियां थी, उनको पुण्य रूप परिवर्तित करेंगे, ये गुण संक्रमण। और गुण श्रेणी निर्जरा, यहां पर असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा प्रति समय होती रहती है। जितने समय भी इस गुण स्थान में रहेंगे, गुणित क्रम में प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा यहां पर होती है। तो ऐसे 4 काम यहां पर मुख्य रूप से होते हैं। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा भी हो रही है, गुण संक्रमण भी हो रहा है। अब निर्जरा और गुण संक्रमण से भी जो कर्म बच गए उनके स्थिति को भी घटाएंगे और उनके फल देने की शक्ति को भी घटाएंगे। फिर इसके बाद जाकर के ये अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पहुंचते हैं। उसमें क्या होता है? उस अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का जितना समय है, मान लो उसमें 10 समय लगते हैं, तो उसके परिणाम 10 ही हैं, हर समय का एक परिणाम है। यहां भी अपन ने देखा था, अधःकरण में बताया था कि हर समय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। एक समय के कितने परिणाम है? असंख्यात लोक प्रमाण।
हम कोई दूसरा परिणाम कर रहे हैं, वो कोई दूसरा परिणाम कर रहा है, वो कोई दूसरा परिणाम कर रहा है। अपूर्व करण के भी अभी अपन आगे की गाथा पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि प्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम इसके भी हैं। अपूर्व करण और अधःकरण इनके परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, लेकिन अनिवृत्तिकरण के परिणाम फिक्स है, एक समय का एक ही परिणाम है, केवल एक ही परिणाम, और वही एक परिणाम हमको भी करना पड़ेगा। वही एक परिणाम आज तक जितने सिद्ध हुए हो उन्होंने किया होगा, चाहे वो महावीर भगवान रहे हो, चाहे वो आदिनाथ भगवान रहे हो। 9वें गुण स्थान के यदि 10 समय लगते हैं तो 10 ही परिणाम है, वही परिणाम करना पड़ेगा। अब यहां पर ये एक प्रकार से ऐसी परीक्षा है, जैसे कई बार हम लोग पहले पढ़ते थे तो कभी कंपैरिजन करते थे। मान लो हम यहाँ यूपी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, हमारे मौसी का लड़का एमपी की बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, और कभी हम लोग मिलते थे तो ऐसे बात करते थे, तुम्हारी कितनी परसेंटेज है? बोले हमारी 95। बोले तुम्हारी? हमारी 85। अरे बोले तुम एमपी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, हम यूपी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं। तो उधर एक कंपटीशन में ये कह देते थे, कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देते थे, यूपी बोर्ड बहुत ज्यादा कठिन है, एमपी बोर्ड सरल है, यदि यूपी बोर्ड में 85 भी बन गई तो बहुत बन गई। नहीं, यहां पर ये चीज नहीं होगी। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि हम उत्सर्पणी के चौथे काल में हुए थे, तुम अपसर्पणी के चौथे काल में हुए हो। आदिनाथ भगवान कहें कि हम चौथे काल के प्रारंभ में हुए थे, और महावीर भगवान कहें कि हम चौथे काल के अंत में हुए हैं, तो हमें ज्यादा विघ्न बाधाएं आई हैं। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो सीबीएसई पैटर्न है, पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्जाम होगा, एक ही पैटर्न पे पेपर आएगा, एक ही तरह से कॉपियां चेक होंगी। अब बस यही चीज है इधर कि एक समय का एक ही परिणाम है, बस वही परिणाम, चाहे वो आदिनाथ भगवान ने किया हो, चाहे वो महावीर भगवान ने किया हो, वो परिणाम फिक्स है। 9वें गुण स्थान से यदि निकलेंगे ऊपर तो वो परिणाम के द्वारा ही निकलेंगे। बस ये इधर इसकी विशेषता है, ये सिद्ध करता है 9वां गुण स्थान कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं, चाहे अरिहंत भगवान हुए हैं, चाहे अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान हुए हैं, सब बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है। वो तीर्थंकर भले हो, तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण से उनको विभिन्न सुविधाएं समोसरण आदि की भले क्यों ना मिल गई हो, अनंत असंख्यातों देवी देवता उनके सेवा में लगे रहते हो, लेकिन परिणाम चाहे वो सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली हो, एक से ही किए थे, एक से ही करने पड़ेंगे। हम लोगों को भी जब भी मोक्ष होगा, जब भी हम उस 9वें गुण स्थान में बढ़ेंगे, हमको वही परिणाम करने पड़ेंगे जो आदिनाथ भगवान ने किए थे, जो भरत चक्रवर्ती ने किए थे, जो बाहुबली भगवान ने किए थे, जो महावीर भगवान ने किए थे, वही सेम परिणाम करने पड़ेंगे। शरीर की अवगाहना कद काठी से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि की बात, वो 9वां गुण स्थान कहलाता है। आज अपन ने अभी 3 गाथाएं देखी हैं, एक गाथा अपन इसमें और देखते हैं। इस 8वें गुण स्थान में क्या बता रहे हैं? अंतो मुहूर्त में ते, अंतो मुहूर्त में ते, परि समय मसंख लोग परिणामा, परि समय मसंख लोग परिणामा, कम उड्ढा पुव्व गुणे, कम उड्ढा पुव्व गुणे, अणुकट्टीण थिणीयमेण, अणुकट्टीण थिणीयमेण, अंतो मुहूर्त में ते, परि समय मसंख लोग परिणामा, कमोड्ढा पुव्व गुणे, अणुकट्टीण थिणीयमेण। देखो यहां पर बता रहे हैं अंतो मुहूर्त में ते, अंतर मुहूर्त मात्र काल प्रमाण है इसका, इससे ज्यादा नहीं है। अधः प्रवृत्तकरण का भी अंतर मुहूर्त है, अपूर्वकरण का भी अंतर मुहूर्त है। यहां पर भी कितने परिणाम है? पड़ी समयम असंख्य लोग परिणामा, प्रति समय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। अधःकरण में भी एक समय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, और अपूर्वकरण में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। कम उड्ढा पुव्व गुणे, और कैसे है? कम उड्ढा क्रम वृद्धा, पहले समय जैसे हमने अधःकरण में बताया था, पहले समय में 200 परिणाम है, दूसरे समय में 400, तीसरे समय में 600, चौथे समय में 800, 200 की वृद्धि हो रही है। इसी तरह से यहां पर भी मान लो 8वें गुण स्थान में 10 समय लग रहे हैं, तो 10 में वृद्धि का क्रम निश्चित है, इसीलिए लिखा कम उड्ढा पुव्व गुणे, क्रम वृद्धा, मतलब क्रम पूर्वक ही उन परिणामों में वृद्धि होती है। अणुकट्टीण थिणीयमेण,
और यहां पर अनुकृष्टि की रचना किसी भी कंडीशन में नहीं होती है, रत्ति नियमेण, नियम से नहीं होती है। अब अनुकृष्टि क्या कहलाती है? अनुकृष्टि का मतलब है वही जो अपन अधःकरण में पढ़े थे कि पीछे वाले ने आगे वाले की बराबरी कर ली। जब पीछे वाला आगे वाले की बराबरी करता है बस उसको बोलते हैं अनुकृष्टि। और यहां अपूर्व करण में पीछे वाला आगे वाले की बराबरी कभी नहीं करता है, पीछे वाला हमेशा पीछे ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि यहां 8वें गुण स्थान में अनुकृष्टि की रचना नहीं होती। अनुकृष्टि की रचना कहां होती है? अधःकरण में ही होती है, अपूर्व करण अनिवृत्ति करण में नहीं होती। यहां पर भी असंख्यात परिणाम है, लेकिन वो असंख्यात परिणामों में अनुकृष्टि की रचना नहीं होगी। इसका एक चार्ट यहां पर दिया गया है, उस चार्ट को यदि आप लोग समझ सकें तो उसको समझ सकते हैं। हमारी समझ में तो आ गया है, लेकिन इतनी गहराई में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, यदि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे तो आप अब जीव कांड पढ़ना और बंद कर देंगे। तो इसको बंद नहीं करना है। अभी जितना स्वरूप अपन को समझ में आ रहा है उतना अपन को समझना है। इसमें केवल इतना ही समझे, अधःकरण में पूर्व निचले परिणाम वाला उपरिम परिणाम वाले की बराबरी कर लेता है, अपूर्व करण में ऐसी बराबरी नहीं होती है। इसी को बोलते हैं कि अपूर्व करण में अनुकृष्टि की रचना नहीं होती। चलिए, आज अपन ने 4 गाथाओं का अर्थ देखा। अभी इसकी 1-2 गाथाएं और हैं, उसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे और फिर 9वां गुण स्थान आएगा, उस 9वें गुण स्थान को समझेंगे। 9वें गुण स्थान में जाकर के उपसम और क्षय प्रकृतियों का होता है, उसको भी समझेंगे। किन प्रकृतियों का उपसम किस प्रकार से होता है और प्रकृतियों का क्षय भी किस क्रम से होता है, ये आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।